क्या आपके आसपास भी ऐसा माहौल है जहाँ घूंघट प्रथा चलती हो? मेरे आसपास तो है और मैंने भी बहुत समय तक ये चीज़ें की हैं। ये जो घूंघट होता है ना, ये सिर्फ घूंघट नहीं होता, ये एक जेल के जैसा होता है। इसके अंदर हमारी पूरी की पूरी पर्सनालिटी दब जाती है। हमारा ज्ञान, हमारी समझ, हमारा आत्मविश्वास, हमारी निर्णय लेने की क्षमता सब कुछ प्रभावित होती है इससे। जब ये घूंघट बीच में आता है, हम अपनी बात खुलकर बोल नहीं पाते, हमारी आवाज़ अपने आप धीमी हो जाती है। फिर भी हम खुलकर इसका विरोध क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसको समाज के साथ, सम्मान अपमान के साथ और धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है कि हिंदू धर्म का हिस्सा है घूंघट। कौन से हिंदू धर्म का हिस्सा है? पुरानी परंपरा और पाखंड को ही हम हिंदू धर्म का नाम दे देते हैं। जो हमारे प्रमुख हिंदू श्रुति सम्मत हिंदू ग्रंथ हैं, हमारा वेदांत है, उपनिषद है, भगवत गीता है, इनमें कहीं भी बिल्कुल भी जिक्र नहीं है घूंघट का, बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं। आप खुद ही पढ़ लीजिएगा और इस बात को दिमाग से पूरी तरीके से निकाल दीजिए कि जो घूंघट है वो हिंदू धर्म का हिस्सा है, बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरी बात आई कि सम्मान अपमान वाली बात, कि किसी को घूंघट कर लिया किसी के लिए तो सम्मान हो गया, हटा दिया तो अपमान हो गया। तो ऐसे तो सबको ही एक दूसरे के लिए घूंघट करना चाहिए ना, स्त्री पुरुष कोई भी हो, सबको एक दूसरे से घूंघट ही करना चाहिए। फिर इस बात का तो कोई दुख ही नहीं बनता। सम्मान अपमान वाली बात किसी के ज्ञान, किसी की समझ और किसी के व्यवहार के आधार पर उसको दिया जाता है। घूंघट से सम्मान अपमान का क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपने आसपास ही अभी माहौल देखा है ऐसा कि अभी भी जो बच्चियां शादी होकर आ रही हैं वो बड़े आराम से घूंघट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले रही हैं। ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसका खुलकर विरोध करिए। किसी समय में रही होगी ज़रूरत, मैंने जो पढ़ा है उसमें तो यही देखा है कि जब मुस्लिम आक्रांता आए भारत, तब उस समय पे इस चीज़ की शुरुआत हुई। तो उस समय रही होगी शुरुआत, लेकिन अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ें करने की, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। और हम मुझे भी अंदाज़ा है इसमें रहने के बाद जो घुटन होती है, जब हम सबके साथ बैठ नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, और जब हम लड़ते हैं इसके लिए, उस लड़ाई के बाद जो हमें आज़ादी मिलती है ना कि हम सबके साथ बैठ पाते हैं, बात कर पाते हैं, अच्छा बुरा सही गलत अपने फैसले सबको बता पाते हैं, सबके साथ बैठते हैं जब हम, वो आज़ादी की कीमत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप बिल्कुल इस चीज़ का बिल्कुल खुलकर विरोध करिए कि नहीं करना, हमें मतलब नहीं करना, ना धर्म के उससे हम ये करेंगे, ना किसी के सम्मान अपमान को सोचकर हम ये करेंगे कि किसी का सम्मान या अपमान होता है, इससे बिल्कुल भी नहीं। आप, अपनी ज़िंदगी है, आप उसको खुलकर जियो, आज़ादी से जियो। कोई चीज़ नहीं, अगर पुरुष वर्ग तो सपोर्ट इसमें करते नहीं है ज़्यादा, महिलाएं भी एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करती हैं। किसी का सपोर्ट मिले आपको नहीं मिले, आप अपने लिए खुद खड़े रहो कि मैं ये नहीं करूँगी, मतलब नहीं करूँगी। और उसके बाद की जो आज़ादी है उसका अनुभव जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ सही किया मैंने। खुलकर जीना, आज़ादी से जीना, इसकी बात ही अलग होती है। इसलिए इसका घूंघट का खुलकर विरोध करिए। ये ना हमारे धर्म का हिस्सा है, ना हमारे सम्मान अपमान का कोई वो है, प्रतीक है, कुछ भी